आप सबको जय मसीह की प्रिय सुंदर सुबह के अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद दें। आप में से अनेक लोग देश विदेश से हमारे प्रार्थना में जुड़ते हैं, सुबह शाम प्रार्थना में परमेश्वर समय निकाल कर जुड़ते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु आपको खूब आशीष दे, आपकी जीवन को परमेश्वर हालेलुया स्वस्थ बनाए, जीवन की दुविधाओं को परमेश्वर दूर करे। इन दिनों में अनेक विषय के साथ आप प्रभु के चरणों में आए, प्रभु आपको आश्वासन देने पाए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपकी जीवन की अवस्था बदले। आप जिस विषय के साथ आए प्रभु जरूर उत्तर दे, उस उत्तर के साथ एक धन्यवाद के साथ लौट कर जाना है। हमारी जीवन जब तक इस संसार में है प्रभु के साथ जुड़े रहना प्रिय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में आशीष प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं जब परेशानी आ जाता है वो अपने आप में विचार करता है, ये परेशानी कहां से है। उसकी खोज में लगे रहता है, क्या मैंने कोई गलती किया, क्या मैंने कोई पाप किया, या फिर अचानक ऐसी अवस्था मेरे घर में आने का कारण क्या। हम देखते हैं इस संसार में अनेक क्लेश कुछ घरों में हम पाए जाते हैं। मनुष्य जीवन थम गया, हमारा प्रियजन संसार छोड़कर चला गया, अचानक एक अटैक आया और चला गया। कल तक हंसते खेलते रहने वाला परिवार का सदस्य आज सुबह उसी परिवार में मातम छा। ये क्या हो गया, सोचने में मजबूर हो जाता है, अचानक ऐसा क्यों हो गया। हम देखते हैं परिवार दुखी हो जाता है। उसी तरह से यदि आपके घर में कोई सीरियस हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, या फिर हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती करने के समय पर अचानक हम कहते हैं कि बिजली टूट पड़ा हमारे घर पर, डर सताता है, टेंशन सताता है, हॉस्पिटल का बिल कितना हो जाएगा। ट्रीटमेंट शुरू किया, हम देखते हैं आज हॉस्पिटलों में बिल भी तगड़ा है। ऑक्सीजन चार्ज, बेड का चार्ज, नर्सिंग चार्ज, मेडिसिन चार्ज, तमाम बातों की टैक्स भी भरना, दवाइयां भी महंगा। ये सब कुछ यदि आप 2 या 3 भी दिन भी एडमिट हो गए, बड़ा तगड़ा चार्ज हो जाता है। यदि हमारे पास उसकी सुविधा नहीं है तो कैसे भरपाई करेंगे। जीवन बचाना मूल्य है। हम जानते हैं हमारे परिवार का एक सदस्य के जीवन में इतना बड़ा दुख है, पैसे से कीमती उस व्यक्ति को हम जानते हैं, लेकिन बिल भरने के लिए हमारे पास शायद इतना हो नहीं सकता। हम उधार लेकर भी प्रेषण निभाना चाहते हैं ताकि वो व्यक्ति बच जाए। हम उस समय पर कुछ भी नहीं देखते, जिससे भी मदद मांगना है, फाइनेंशियल हेल्प मांगकर हमारा ध्यान उस व्यक्ति की ओर केंद्रित होता है, कैसे भी वो सदस्य छुड़ाए जाने पाए। आज अनेक परिवार इस प्रकार मातम में, दुख में है, कर्जे में है, कर्ज का कारण भी अनेक समस्या है। लेकिन जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं होगा, यदि उसको कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा तो, क्योंकि वो जानता है हम यदि किसी से मदद मांगेंगे कोई मुझे मदद नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास लौटा कर देने के लिए शक्ति नहीं, इसलिए कोई उधार नहीं देगा। ऐसे परिवार है जब डॉक्टर लोग जवाब देते हैं, ये क्या आश्रय रखता है परमेश्वर। प्रभु हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, जीवन तूने दिया है,
तू ही बचा सकता है या फिर तू ले सकता है। हमको ना कोई कर्जा मिलता है, ना कर्जा देता है, ना ही हमारे पास पर्याप्त धन है। तब हमारा ऑप्शन नहीं होता, एक ही जगह ध्यान केंद्रित हो जाता है, वो है परमेश्वर। क्योंकि जीवन देना और लेना उसी के हाथ में है, वो डॉक्टर के हाथ में नहीं। डॉक्टर बीमारी का ट्रीटमेंट शायद कर सकता है, लेकिन ऐसी अवस्था में जब हम परमेश्वर से पुकारते हैं, प्रभु के सामने रोते हैं, प्रभु मेरे जीवन में बीमारी आने का कारण क्या है? शायद मैंने कोई पाप किया है, तेरे विरोध कोई अपराध किया, तेरे विरोध परिसर में शायद ध्यान नहीं दिया होगा। इस संसारिक बातों में मेरा जीवन बिताने के समय, इस संसार के पीछे जाने के समय प्रभु तेरी और मेरी दृष्टि इतना रहा नहीं, लेकिन अभी तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही मुझे छुड़ा सकता है। ऐसे आंसू के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु आयु बढ़ा सकता है, नहीं तो प्रभु घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर अपना मेहनत करने के बाद आखिर में आपसे यही करेगा, अभी ऊपर वाले पर छोड़ दो, ऊपर वाले पर आप दुआ करो, प्रार्थना करो, ताकि वो कुछ बचाएगा। कहने का मतलब डॉक्टर भी एक मनुष्य है। हमारा ध्यान उस परमपिता परमेश्वर की ओर है जिसने हमें सृष्टि किया है। इस संसार के डॉक्टरों पर ना ही मनुष्य पर हमारा भरोसा होना है। प्रभु से पुकारना, प्रभु चंगाई, प्रभु तू मुझे ब्लेस कर, मेरा जीवन बदलने पाए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीत 41 अध्याय उसका 4 क्रम, Psalms 41 वर्स 4। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है। हम देखते पुराने नियम में मनुष्य जब पाप करता था, उसके जीवन में बीमारी आता था, उसके जीवन में संकट आता था, उसके जीवन में क्लेश आता था। यही प्रकार का डर उनके जीवन में था। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति घर में आ जाए, तुरंत वो खोजने लगते थे, हमने यहोवा के विरोध में कुछ गलत तो नहीं किया? किसने गलती किया? इस परिवार के सदस्य ने। कौन गलती किया? उस परिवार का मुखिया, वडील, उसको ढूंढने की कोशिश करते। क्या हमने यहोवा का नियम का भंग किया है? यहोवा के विरोध को अपशब्द कहा है, या फिर परमेश्वर का चितौनियों पर चलाने? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण से हमारे परिवार में अनुग्रह की जगह पर श्राप आ टूटा है। यानी कहने का मतलब बीमारी आ पड़ा है। और दाऊद खुले हम कहता है परमेश्वर, प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, इसलिए तू मुझे चंगा कर। पाप का एक्सेप्टेंस, पाप का प्रायश्चित मैं कबूल करता हूं, तू मुझे चंगा कर। देखो, जब श्राप जीवन में आ जाता है, बीमारी आ जाता है, अनुग्रह चला जाता है। यहां पर दाऊद के जीवन में ऐसा है, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में रहेगा, कोई बीमारी नहीं, कोई संकट नहीं, कोई क्लेश नहीं, आपके परिवार में आनंद की भरपूर, आप प्रेम से चैन से रहने पाए, आपका परिवार सुखी और सुखियाली रहेगा। लेकिन जब परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, हम स्वयं समझ लेते हैं कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए दाऊद पहले से ही परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करता है, प्रभु ये बीमारी आने का कारण मेरे जीवन का पाप है, लेकिन इस बीमारी आया तो अनुग्रह चला गया। इसलिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरा अनुग्रह दे मुझे,
और मुझे चंगा कर। प्रेज़ लॉर्ड। अनुग्रह जब आएगा जीवन में, बीमारी खत्म हो जाएगा, श्राप खत्म हो जाएगा, चंगाई मिलेगा। जीवन में जो अस्त व्यस्त बातें हैं, सब कुछ परमेश्वर ठीक कर देगा। इन दिनों में प्रभु के विरोध में यदि जो कुछ भी हमने किया था, आज परमेश्वर से क्षमा मांगे। प्रभु मुझे क्षमा कर, जाने अनजाने में जो गलती किया है प्रभु उसमें तू क्षमा कर। आज अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करिए। एक क्षण अपने आप को जांच, प्रभु मैं कहां गिरा, मैं किस स्थान पर टूट गया, मैं किस स्थान पर प्रभु तुझे छोड़कर चला गया। मैं नहीं जानता प्रभु, लेकिन तू सब कुछ जानता है। मुझे याद कर, मुझे वो बात याद कर, मुझे हिम्मत दे। प्रभु एक बार चंगाई दे, ये चंगाई को मैं लेना चाहता हूं। तेरे सिवाय कोई चंगाई नहीं करेगा। दिल से प्रार्थना करिए, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दाता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज अनेक लोग दुखी हैं, अनेक लोग निराश, वेदना के साथ प्रभु तेरे चरणों में। जीवन में फाइनेंस की कमी है, प्रभु फाइनेंस प्रोवाइड कर। घर का सदस्य इस संसार छोड़कर गया, प्रभु उस परिवार में आश्वासन दे। जितने लोग बीमार हैं, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु तू हाथ बढ़ाकर चंगाई दे। एक और अवसर उनके जीवन में, एक और बार परमेश्वर तू क्षमा कर। जाने अनजाने में जो भी गलती की है प्रभु उसके लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु जीवन को बदल। प्रभु तेरा ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आने पाए, तेरा ब्लेसिंग्स हमारे घर में आने पाए, तेरा शांति शालोम हमारे जीवन में राज करने की हम प्रार्थना होने दे। प्रभु धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन। इंद्रिय में परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करिए। प्रभु जरूर छुटकारा देगा, प्रभु आश्वासन देगा, प्रभु आपको हिम्मत और धैर्य देगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।